सर, लगातार आपके द्वारा जो है कार्य किया गया है अपने विधानसभा क्षेत्रों में। अभी पाँच वर्ष में जो है क्या क्या उपलब्धि हुआ है? 2003 से 9 में जब हम बिहार विधान परिषद के मेंबर हुए थे, उस समय 1 करोड़ रुपया फंड मिलता था। निश्चित तौर पे वो 6 साल में हमने यही कहा था कि कोई दूसरा अगर एमएलसी होगा तो 6 साल में 6 करोड़ लाएगा और डेवलपमेंट करेगा। लेकिन अगर आप हमको एमएलसी बनाइएगा तो 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा हम ला करके आपके को डेवलप पूरे मधुबनी जिला को करेंगे। और उस समय भी 2 साल के अंदर 120 करोड़ रुपया ला करके हमने सड़क बनाया था। ये हो गया 2003 से 9 की बात। और पूरे पूरे जिला में दोनों पार्लियामेंट में उस समय 11 विधानसभा हुआ करते थे। कोई भी ब्लॉक सब जगह हमने गांधी स्मृति भवन के नाम पे हर एक ब्लॉक बनाया था, जहां से आईसीआर से लेकर के सबों को जोड़ना, ग्रामीण स्तर से लेकर के हर एक चीज़ डेवलप करना, किसानों की समस्या, युवाओं की समस्या, सब तरह के समस्या का निदान करना, यही हमारा ध्येय था। ठीक है। इसके बाद 2015 में एमएलए बने। 15 में जब हम बने तो हमने शहर के लिए कहा था कि दूसरा अगर एमएलए बनेगा तो 2 करोड़ फंड मिलता है, 5 साल में 10 करोड़ मिलेगा। 10 करोड़ का डेवलपमेंट करेगा, जो आज तक का परिपाटी रहा है। लेकिन हम विधायक बनेंगे तो 100 करोड़ रुपए एडिशनल ला करके देंगे, जो जनरल प्लान से अलग होगा। उसी में 104 करोड़ रुपए का हमने किंग्स कैनाल, वाटसन कैनाल, राज कैनाल बनाने का काम शुरुआत किया। लेकिन दुर्भाग्य है, सरकार के गलत नीति के चलते, गलत कॉन्ट्रैक्टर के चलते आज तक अधूरा है। तीसरा 2020 से 25 पुनः आपके आशीर्वाद से विधायक बने। मधुबनी की जनता को ढेर सारा प्रणाम, नमस्कार। लेकिन आप जितना हम पर विश्वास किए, हमारे आदरणीय लालू जी, तेजस्वी जी भी हम पर विश्वास किए। उद्योग मंत्री बिहार का बनाए, आपका बनाए। पूरे देश में, पूरे देश के उद्योग मंत्री के बीच और भारत सरकार के उद्योग मंत्री, वित्त मंत्री, सबों के बीच हमने मखाना की बात की थी। आज भारत के प्रधानमंत्री जी उसी चीज़ को लेकर के बोल रहे हैं। जीआई टैग, जब हम उद्योग मंत्री बने तभी जीआई टैग मिला और देश दुनिया में यहाँ से मखाना का आगे बढ़ रहा है। और जब बचपन में हम छोटे थे, केवल 10 वर्ष के थे, उस समय जॉर्ज फर्नांडिस जब भारत सरकार में मंत्री थे, टेक्सटाइल्स, आर्ट कल्चर, उस समय मधुबनी पेंटिंग का सूरी स्कूल के सामने 1700 स्क्वायर फीट का मकान 10 दिन के अंदर बना के उसको हम दिए थे, जिसके चलते मधुबनी पेंटिंग आज इस दूरी तक गया। इससे पहले आदरणीय ललिते बाबू थे जो ट्रेन में दिए थे। मधुबनी पेंटिंग पूरे दुनिया में जितना अवार्ड मिला है, उसमें मधुबनी पेंटिंग को सबसे ज़्यादा अवार्ड मिलने वाला मधुबनी पेंटिंग है। और आज भी हम क्राफ्ट विलेज की चर्चा कर रहे हैं कि पूरे बिहार में कहीं क्राफ्ट विलेज नहीं, मधुबनी को मिलना चाहिए। और उसके लिए धन्यवाद कि मिल गया। तो मधुबनी वैसी जगह है, पूरे देश दुनिया में आईएएस, आईपीएस, एलाइड सब एक से एक बड़े, कोई यूनिवर्सिटी भाई के बाप से बेटा तक के भाई चांसलर बन रहे हैं। कौन कितनी चर्चा की जाए, लेकिन अभी हम काम की चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से किंग्स कैनाल, राज कैनाल, वाटसन कैनाल जो शहर में दिखे, 200 करोड़ तक का ये प्रोजेक्ट है। और 100 बेडेड जो हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देख रहे हैं, यही कहते थे 40 लाख से 50 लाख आबादी है पूरे जिला का, और सब कोई पटना जा रहा है। यहाँ कोई पेशेंट को नहीं रोकता था। एम्बुलेंस सर्विस चल रहा है, एम्बुलेंस से पटना, दरभंगा, डीएमसीएच, पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, एम्स यही कर रहा है। कम से कम रोको। बिहार के मंत्री बड़े बड़े लोग लगे हुए हो, हॉस्पिटल रहेगा तब ना, इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तब ना। तो यहाँ भी 100 बेडेड बनाए, अब पंडोल में भी बना दिए, जो अब हैंडओवर हो जाएगा। मधुबनी स्टेडियम 20 करोड़ से ऊपर का, चूँकि 40 लाख 50 लाख की आबादी के लिए। बताइए, कल भी फुटबॉल के मैच में हम लोग फाइनल जब पंडोल में कर रहे थे, उस समय भी कह रहा था कि डिस्ट्रिक्ट का कोई ऐसा पूरे स्टेट का मैच नहीं हो पा रहा है। उसका मुख्य कारण है आपके पास स्टेडियम नहीं है।
अब तो 27 छोटे छोटे स्कूल में हम लोग सब जगह मनरेगा से भी बनवा रहे हैं। बड़े स्टेडियम के रूप में मधुबनी अच्छा बन रहा है। और आने वाला टाइम में जब अगर आपका आशीर्वाद रहेगा तो एक से एक, चूँकि हम पटना फुटबॉल एसोसिएशन के हम खुद ही अध्यक्ष हैं, स्पेशल ओलंपिक के हम खुद ही अध्यक्ष रहे हैं, पैरालंपिक के हम खुद ही अध्यक्ष रहे हैं, बॉल बैडमिंटन संघ के उपाध्यक्ष खुद ही रहे हैं। तो जहां स्टेट में सभी लोगों से है और मधुबनी में जिस ढंग से हमने स्टार्ट किया था मधुबनी की धरती से, हम वो दिव्यांगों के लिए भी करेंगे कि आप अवार्ड बन लो, खेलो और अवार्ड पाओ और नौकरी पाओ। आज वही चीज़ बिहार सरकार नौकरियां दे रही है। कोई अपने तरफ से कि नहीं जानकारी थी क्या? आदरणीय नीतीश कुमार जी से भी पूछ लीजिए। पूरे विधानसभा में, पूरे बिहार में जितना हाईएस्ट 1 to 5 में हमारा क्वेश्चन रहता है, पूरे बिहार के लिए रहता है और जिला के लिए भी रहता है, अपने विधानसभा के लिए रहता है। ये लड़ाइयाँ लड़ी जाती है, एक दिन का नहीं है। लेकिन जब हम कर लेते हैं ना तो म्यों हम किए। कोई एमपी लिख रहा है, कोई राज्यसभा सदस्य लिख रहा है, कोई एमएलसी लिख रहा है, कहाँ से चिट्ठी ले आता है। अरे तुम में हिम्मत था तो आज अभिस्ताव प्रस्ताव मेरा ही लिया गया था लगातार। जो बिहार सरकार हमेशा कहती थी आधा पैसा 50% हम देंगे, 13 नंबर गुम थी। आज से 20 साल पहले जब हम विधायक थे, उस समय का जयनगर का जो हमारा लिखा हुआ था अभी पास हुआ है, रेलवे ओवरब्रिज। और बात करते हैं कि रेलवे ओवरब्रिज एमपी का होता है, तो एमपी कहाँ का बना है, कहाँ पर के नहीं क्वेश्चन किए, ये उनसे पूछिए। हमारे पास तो बिहार सरकार का कंप्लीट अभिस्ताव प्रस्ताव का चिट्ठी है कि हमारे द्वारा लिया गया, या तो सरकार भारत सरकार बनावे, नहीं तो बिहार सरकार 50% देने के लिए तैयार है, आप एनओसी दीजिए, हम बना देते हैं। इतना तक की लड़ाई लड़ते हैं तब जाके कोई काम होता है। तो निश्चित तौर पे काली मंदिर में देख लीजिए कितना बढ़िया चिल्ड्रन पार्क है। पंडौल से रमपट्टी तक का जो सड़क जा कर के देख लीजिए, जो 70 करोड़ से बना है, चमचमाता हुआ सड़क है। पुलिस लाइन अभी बन रहा है हमारे विधानसभा क्षेत्र में। रिंग रोड कनकपुर से लेकर के सौराठ तक पूरा रिंग रोड, उसी में हम कहे थे कि भविष्य में मेट्रो भी होगा, तो बड़ी चर्चा लोग किया था। तो क्या आज जो 20 साल पहले किए थे अभी हम आरोपी बन गया 13 नंबर? ये उस समय का किए थे, तो कहा 20 साल में बना लिए भाई? ये तो काम एमपी का है, मेट्रो एमपी बात करे, ये मेरा नहीं है। हम जब भी बात करेंगे तो विधानसभा में अभिस्ताव प्रस्ताव लाएंगे और जो परिवहन मंत्री होगी निश्चित तौर पर वो पास करेगी कि हम बिहार सरकार को देते हैं। ये भारत सरकार का काम है। लेकिन असेसमेंट तो आप करिएगा ना कि हम 20 साल आगे क्या करेंगे, 50 साल आगे क्या करेंगे। चिड़िया टाल ब्रिज की तरह कि बिहार सरकार की ने बनाई, 20 साल आगे क्या, 5 साल में छोटा पड़ गया। तो आज वही मधुबनी की दुर्गति है, कोई भविष्य का प्लानिंग नहीं कर पाता है। क्योंकि मधुबनी के लोग जब तक उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई भी डेवलपमेंट काम हो, खुल करके सड़क पर आइए, सपोर्ट करिए और पैसा लगने दीजिए। अगर सही है, गलत है तो निश्चित तौर पे विरोध करिए, लेकिन आप हिम्मत बढ़ाइए। और अंतर्राज्यीय बस स्टैंड अब बन रहा है तो कहता है हम बनाए, चूँकि चिट्ठियों ले आया है, अलग क्वेश्चन हम करते हैं। तुम भी दूठे मधुबनी से 2 एमएलए है क्या? हो सकता है 2 एमएलए हो गया होगा, और जगह 1 एमएलए है विधानसभा, या 2 एमएलए है, कभी कभी बोल देता है। और जीवछ घाट मुक्तिधाम खाता खसरा में नहीं था, और जब मुक्तिधाम में शुरू किए सबों से ले करके, ठीक है, वहाँ पहले जीपीएस को चाहते थे, बाद में हमारे आदरणीय प्रहलाद पूर्वे जी की टीम, हमारे वकील मोहन मामा की टीम, सब मिल करके सबों के सपोर्ट से वो बना, और हम लोग भी सपोर्ट किए। हम थोड़े करें हम कर दिए, ये पागलपना हमको नहीं सवाल है। लेकिन अगर ये चीज़ अगर हमें पहला लिखते तो जितना है अधिग्रहण हो जाता, अगल बगल जमीन बिक्री हो रहा था, उसको हमने बचाया है। सीओ डीएम और क्वेश्चन करके तब स्थापित हुआ कि पूर्व से ही हम लोग के पूरे शहर के लोग जलाए जाते थे। अब यहाँ पे अब बताइए, अब भविष्य में जितना डेवलपमेंट साफ सफाई से लेकर के और करने की आवश्यकता है। हम समझते हैं कि अब उसमें आगे जो 300 करोड़ तक होगा, जीवछ नदी में कैसे लबालब पानी रहे। दोनों तरफ तो घाट बन गया बढ़िया से, लेकिन मरने के बाद जो जलाने के बाद हम लोग स्नान करते हैं, नहीं कर पा रहे, गंदी पानी।
तो हम चाहते हैं कि जो काम टेंडर भी हो गया, अलॉट भी हो गया काम, कोई ना कोई बरसात के बाद शुरुआत होगा। और हमारे क्षेत्र में पूरे विधानसभा में जहाँ जहाँ नदी है उसकी साफ सफाई और उस पर सड़क भी बनेगा। और जो पहले सुलिस गेट का नाम सुनते थे, अब पुनः बियर के नाम से 2 बियर बनेगा। और उसमें हम समझते हैं जो 2 बियर बनेगा वो उसी जगह पर बनेगा जहाँ पर जीवछ नदी पर, ताकि पानी बैलेंस हमेशा रहे और जितना पानी छोड़ना है पूरे क्षेत्र में बैलेंस रहे। ये आगे के लिए हर एक 1 किलोमीटर पर दोनों तरफ किसान को सिंचित माने भूमि के करने के लिए वो आराम से पानी ले सकते हैं, तो किसान की भी समस्या का दूर हो जाएगा। और पूरे शहर में आज तक हमसे पहले कोई MP MLA सिंगल लेन से डबल लेन का पैसा शहर में कभी नहीं लिया था। उसी में सिंघानिया चौक से सूर्य स्कूल, उसी में निधि चौक से लेकर के स्टेशन, उसी में हमारा RK कॉलेज से बुबना उद्यान, उसी में हम कहते हैं कि कोतवाली चौराहा से पैठ घाट, जिसमें 30 करोड़ निधि चौक से, 19 करोड़ सिंघानिया चौक में, 14 करोड़ RK कॉलेज वाला में और 40 करोड़ से ज़्यादा कोतवाली चौक से पैठ घाट में लगेगा। इस तरह का दर्जनों काम है। फिर दूसरे बार हम लोग इंटरव्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।